श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 137वां अध्याय। वापी शोषण से मैं को चिंता। मैं आदि दानवों का त्रिपुर सहित समुद्र में प्रवेश तथा शंकर जी का इंद्र को युद्ध करने का आदेश। बुद्ध जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार समर भूमि में प्रमथ गणों द्वारा घायल किए गए त्रिपुरवासी देव शत्रु दानव भयभीत होकर त्रिपुर में लौट गए। उस समय प्रमथों ने त्रिपुर के फाटक को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। जैसे नष्ट हुए दांतों वाले सर्प, टूटे हुए सींगों वाले सांड, डेने रहित पक्षी और क्षीण जल वाली नदियां शोभाहीन हो जाती हैं, उसी प्रकार देवताओं के प्रहार से दैत्यवृंद मृत प्राय हो गए थे। उनके मुख विकृत हो गए थे और वे खिन्न मन से कह रहे थे कि अब क्या किया जाए। तब कमल सदृश मुख वाले दैत्यों के चक्रवर्ती सम्राट मैं दैत्यों ने उन मलिन मन वाले दैत्यों से कहा, दैत्यों, इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने पहले युद्ध भूमि में देवताओं सहित प्रमथ गणों के साथ भयंकर युद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया है, किंतु पीछे तुम लोग देवसेना से पीड़ित एवं प्रथम प्रमथों से के प्रहार से अत्यंत घायल होकर भयवश नगर में भाग आए हो। निस्संदेह देवगण प्रकट रूप में हम लोगों का अप्रिय कर रहे हैं। इसी कारण ये महान भाग्यशाली दैत्य इस समय भागकर पर्वतीय वनों में छिप रहे हैं। अहो, काल का बल महान है। अहो, यह काल किसी प्रकार जीता नहीं जा सकता। काल के ही प्रभाव से त्रिपुर जैसे दुर्ग पर हम यह अवरोध उत्पन्न हो गया है। मेघ की भांति कड़कड़ते हुए मैंने इस प्रकार विषाद करने पर सभी दैत्य उसी प्रकार निस्तेज हो गए, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर अन्य ग्रह मलिन हो जाते हैं। इसी समय वर्षाकालीन मेघ की तरह शरीरधारी बावली के रक्षक दैत्य यमराज सदृश भयंकर मैं के निकट आकर हाथ जोड़कर अभिवादन करके खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्य नायक, आपने अमृत रूपी जल से भरी हुई उस जिस गुप्त बावली का निर्माण किया था, जो नील कमल वन में से व्याप्त थी और जिसमें मछलियां और विभिन्न प्रकार के भी कमल भरे हुए थे, उसे वृषभ रूपधारी किसी देवता ने पी लिया। इस समय वह बावली मूर्छित हुई सुंदरी स्त्री की भांति दिख रही है। बावली के रक्षकों की बात सुनकर दानवराज मैं कष्ट में है, ऐसा कई बार कहकर दैत्यों से इस प्रकार बोला, दानवों, मेरे द्वारा माया के बल से रची हुई बावली को यदि किसी ने पी लिया तो निश्चय समझो कि हम लोग नष्ट हो गए और त्रिपुर को भी गया हुआ ही समझो। हाय, जो देवताओं द्वारा बार बार मारे गए दैत्यों को जीवन दान देती थी, वह बावली पी ली गई। यदि यह सचमुच पी ली गई तो निश्चय ही उसे पीतांबरधारी विष्णु ने ही पिया होगा। भला गदाधारी विष्णु अजय विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा समर्थ है जो मेरी माया द्वारा गुप्त एवं अमृत रूपी जल से भरी हुई बावली को पी सकेगा। भूतल पर दैत्यों को गुप्त से गुप्त बात विष्णु से ज्ञात नहीं है। मेरी वर प्राप्ति की कुशलता जिसे विद्वान लोग नहीं जान सके, विष्णु से छिपी नहीं है। हमारा यह देश सुंदर और समतल है, यह वृक्ष और पर्वत से रहित है, फिर भी मरुदगण इसे नूतन जल से परिपूर्ण करके हम लोगों को बाधा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो हम लोग सागर में
सागर के ऊपर स्थित हो जाएं और वहां से प्रमथों के वायु के समान महान वेग को सहन करें। सागर की यह सागर की उस बाढ़ में उनका सारा उद्योग उत्साहहीन हो जाएगा और उस विशाल रथ का मार्ग रुक जाएगा। इसीलिए युद्ध करते समय, शत्रुओं को मारते समय और भयभीत होकर भागते समय हम लोगों के लिए यह सागर आकाश की भांति शरण दाता हो जाएगा। ऐसा कहकर दैत्यराज मैं दानव तुरंत त्रिपुर सहित नदियों के बंधु स्वरूप सागर की ओर प्रस्थित हुआ। फिर तो वह श्रेष्ठ तिरपुर नामक नगर अगाध जल वाले सागर के ऊपर मंडराने लगा। उसके फाटक और आभूषण आदि सहित तीनों पुर यथास्थान स्थित हो गए। इस प्रकार तिरपुर के दूर हट जाने पर त्रिपुरारी भगवान शंकर ने वेदवाद में निपुण ब्रह्मा से इस प्रकार कहा, ऐश्वर्यशाली पितामह दानवगण हम लोगों से भली भांति डर गए हैं। इसीलिए वे भाग कर विशाल सागर की शरण में चले गए। पितामह, त्रिपुर सहित ये दानव जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से आप शीघ्र ही मेरे रथ को वहां पहुंचाइए। तब आयुधधारी देवगण हर्षपूर्वक सिंहनाद करके और उस देवरथ को चारों ओर से घेर कर पश्चिम सागर की ओर चल पड़े। तत्पश्चात देवगण देवश्रेष्ठ भगवान शंकर को चारों ओर से घेर कर सिंहनाद करते हुए शीघ्र ही दानवों के निवास स्थान सागर की ओर प्रस्थित हुए। वहां पहुंचने पर सुंदर पताकाओं से विभूषित तथा ढोल नगाड़े और शंख के शब्दों से निनादित त्रिपुर को देखकर अनेकों सेनाओं से संपन्न देवगण बादलों की तरह गर्जना करने लगे। उधर असुरगण मय के पुर में भी दानवों के सेनाद के साथ साथ मेघ गर्जना के सदृश मृदंगों का भयंकर एवं गंभीर शब्द हो रहा था, जो शुद्ध हुए महासागर की गर्जना के समान प्रतीत हो रहा था। तदंतर देवताओं के आश्रय स्थान प्रत्युत्पन्न मति त्रिभुवनपति शंकर शत्रुओं का शिकार करने के लिए उद्यत हो गए। तब उन्होंने सहसा शत्रुओं को त्रिपुर में प्रवेश करते समय देवताओं और गणों के सेना नायक इंद्र से इस प्रकार कहा, देवताओं और गणेश्वरों के नायक इंद्र, आप लोग मेरी यह बात सुने। दानव लोग अपने निवास स्थान त्रिपुर में घुस गए हैं, अतः आप यम, वरुण, कुबेर, कार्तिकेय तथा गणेश्वरों को साथ लेकर उनका संहार करें। तब तक मैं भी उन्हें मार रहा हूँ। आप शत्रु सेना पर प्रहार करते हुए समुद्र के उस स्थान तक बढ़ते चलें जहाँ तीनों पुर स्थित हैं। यह देखकर तब उन दैत्यों को यह विदित हो जाएगा कि सामर्थ्यशाली शंकर उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो पुनः त्रिपुर का विनाश करने के लिए समुद्र तट पर आ गए हैं। तब वे लवण लवण सागर के ऊपर निकल आएंगे। तब आप वज्र सहित मूसलों और बाजों की वर्षा करते हुए दानवेंद्रों सहित त्रिपुर पर आक्रमण कर दें। सुरश्रेष्ठ, उस समय मैं भी इस श्रेष्ठ रथ पर बैठा हुआ सुरेंद्रों का वध असुरेंद्रों का वध करने के लिए उदत आप लोगों के पीछे रहूंगा। अनग, मैं सर्वथा आप लोगों के सुख का विधान करता रहूंगा। इस प्रकार शंकर जी के वचनों से प्रेरित होकर वह 1000 नेत्रों वाले इंद्र, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर थे, त्रिपुर के विनाश की इच्छा से उदत होकर आगे बढ़े। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में त्रिपुराक्रमण नामक 137वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता गायत्री, जय मां गायत्री, जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 138वां अध्याय देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध तथा तारकासुर का वध। सुत जी कहते हैं, ऋषियों शंकर जी द्वारा उत्साहित किए जाने पर देवराज इंद्र, सभी लोकपाल और गणपाल सब ओर से उन असुरों का वध करने के लिए चले और आकाश की ओर उछल पड़े। आकाश में पहुंचकर वे पंखधारी पर्वत की तरह शोभा पाने लगे। तत्पश्चात वे शंख और डंके के
निर्घोष के साथ साथ ढोलों और नगाड़ों को पीटते हुए त्रिपुर का विनाश करने के लिए उसी प्रकार आगे बढ़े जैसे व्याधियां शरीर को नष्ट कर देती हैं। इतने में त्रिपुरवासी दानवों ने देवगणों को आगे बढ़ते हुए देख लिया। फिर तो वे महाबली असुर शंकर यहाँ भी आ गए, ऐसा कहकर प्रलयकालीन सागरों की तरह परम शुद्ध हो उठे। तब भयंकर रूपधारी दानव देवताओं की तुरहियों का शब्द सुनकर नाना प्रकार के बाजे बजाते हुए बारंबार उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। तत्पश्चात पुनः पराक्रम प्रकट करने वाले वे दानव और देव परस्पर क्रुद्ध होकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों सेनाओं में समान रूप से सिंहनाद हो रहे थे। उनके शरीर कट कट कर गिर रहे थे। फिर तो प्रहार करने वालों की गर्जना के साथ साथ अनुपम युद्ध छिड़ गया। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अनेकों सूर्य गिर रहे हैं, अग्नियां प्रज्वलित हो उठी हैं, विषधर सर्प फफकार कर मार रहे हैं, पक्षी आकाश में चक्कर काट रहे हैं, पर्वत कांप रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, सिंह जमुआई ले रहे हैं, भयानक झांझावात चल रहा है और उछलती हुई लहरों के समूह से सागर शुद्ध हो उठा है। इस प्रकार महान शूरवीर प्रमथ और महाबली दानव उसी प्रकार डटकर युद्ध कर रहे हैं जैसे महान पर्वतों से टकराने पर भी वज्र अटल रहता है। जैसे आकाश में वायु द्वारा प्रेरित किए जाने पर प्रलयकालीन मेघों की गर्जना होती है, उसी तरह खींचे जाते हुए धनुषों के भीषण शब्द हो रहे थे। युद्ध भूमि में दोनों ओर के वीर परस्पर मत डरो, कहाँ भाग कर जाओगे, अब तो तुम मरे ही हो, शीघ्र प्रहार करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आओ और अपना पुरुषार्थ दिखाओ, पकड़ लो, काट डालो, विदीर्ण कर दो, खा लो, मार डालो, फाड़ डालो, ऐसे शब्द बोल रहे थे और पुनः शांत होकर यमलोक के पथिक बन जाते थे। उनमें से कुछ वीर तलवार से काट डाले गए थे, कुछ फरसों से छिन्न भिन्न कर दिए गए थे, कुछ मुदगरों की मार से चूर्ण सरीके हो गए थे, कुछ हाथ के चपेटों से घायल कर दिए गए, कुछ पट्टों के प्रहार से मार डाले गए और कुछ शूलों से विदीर्ण कर दिए गए। सरपत के फूल की सी कांति वाले दानव वन सहित पर्वतों की तरह भयंकर नाग और तिमिंगलों से भरे हुए जल में समुद्र के जल में गिर रहे थे। दानवों के कवच आदि से भली भांति बंधे हुए प्राण रहित शरीरों के समुद्र में गिरने से सजल जलधर की गर्जना के समान शब्द हो रहा था। उस शब्द से तथा दानवों के रुधिर से गंध से मत वाले हुए मगर, नाक, तिमी और तिमिलिंग तिमिगिल आदि जंतु महासागर को शुद्ध कर रहे थे। वे भयंकर आकार वाले जल जंतु परस्पर झगड़ते हुए दानवों का रुधिर पान कर चक्कर काट रहे थे। यूथ के यूथ मगरमच्छ अन्य जल जंतुओं को खदेड़ कर रथ, आयुध, अश्व, वस्त्र और आभूषणों सहित दैत्यों को निगल जाते थे। जिस प्रकार आकाश में दानवों और प्रमथों का युद्ध चल रहा था, उसी तरह समुद्र में जल जंतु शवों को खाने के लिए परस्पर लड़ रहे थे। उस समय जैसे आकाश में प्रमथगण दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए चक्कर काट रहे थे, वैसे ही जल में मगरमच्छ नाकों के साथ झगड़ते हुए घूम रहे थे। जैसे देवता और दानव परस्पर एक दूसरे के शरीर को काट रहे थे, वैसे ही मगरमच्छ और नाग भी एक दूसरे के शरीर को विदीर्ण कर चित्कार कर रहे थे। देवताओं, असुरों, नाकों और तिमिंगिलों के घावों और मुखों से बहते हुए रुधिर से समुद्र में
समुद्र के उस प्रदेश का जल मुहूर्त मात्र के लिए रक्त युक्त हो गया और वहां बाढ़ आ गई। उस तिरपुर का पूर्व द्वार अत्यंत विशाल और काले मेघ तथा पर्वत के समान कांतिमान था। महान बलशाली इंद्र देवताओं की विशाल सेना के साथ उस द्वार को अवरुद्ध कर खड़े थे। उसी प्रकार उदयकालीन सूर्य और स्वर्ण के तुल्य रंग वाले शंकर जी के आत्मज स्कंद तिरपुर के उत्तर द्वार पर ऐसे चढ़े हुए थे मानो बढ़े हुए सूर्य अस्ताचल के शिखरों पर चढ़ रहे हों। दंडधारी यमराज और अपने श्रेष्ठ अस्त्र पाश को धारण किए हुए कुबेर, ये दोनों देवता उस देव शत्रु मय के पुर के पश्चिम द्वार पर घेरा डाले हुए थे। उस 10,000 सूर्यों की सी आभा वाले दक्ष के शत्रु त्रिनेत्रधारी भगवान रुद्रदेव उस उदीप्त देव रथ पर आरूढ़ होकर शत्रु नगर के दक्षिण द्वार को रोककर स्थित थे। उस तिरपुर के फाटकों सहित स्वर्ण निर्मित ऊंचे ऊंचे महलों को जो कैलाश और चंद्रमा के सदृश चमक रहे थे, प्रसन्न मुख वाले प्रमथों ने उसी प्रकार अवरुद्ध कर रखा था जैसे उप उपलों की वर्षा करने वाले मेघ ज्योतिर्गणों को घेर लेते हैं। काले मेघ की सी कांति वाले प्रमथ गण दानवों के पर्वतमाला के सदृश ऊंची ऊंची वेदिकाओं से युक्त ग्रहों को जो लाल वर्ण वाले तथा अशोक वृक्षों एवं अन्यान्य वनों से युक्त थे और जिनमें कोयलें फूक रही थी, उखाड़ उखाड़ कर लगातार समुद्र में फेंक रहे थे और ऊंचे स्वर से गर्जना कर रहे थे। ग्रहों को उखड़ते समय ग्रहों को उखाड़ते समय उनमें रहने वाली स्त्रियां हे नाथ, हा पिता, अरे पुत्र, हा भाई, हा एकांत, हे प्रियतम आदि अनेक प्रकार के अनारोचित शब्द बोल रही थी। इस प्रकार जब उस पुर में स्त्री पुत्र तथा प्राण का विनाश करने वाला अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा, तब सागर तुल्य वेगशाली महान असुर और गणेश्वर क्रोध से भर गए। फिर तो कुठार, शिलाखंड, त्रिशूल, श्रेष्ठ वज्र और कंपन एक प्रकार का शस्त्र आदि के प्रहार से शरीर और ग्रह को विनष्ट करने वाला अत्यंत घोर युद्ध आरंभ हो गया, क्योंकि दोनों सेनाओं में सुदृढ़ वैर बंधा हुआ था। परस्पर एक दूसरे को लक्ष्य करके मर्दन, आक्रमण और प्रहार करने वाले देवताओं और दानवों का प्रलय काल में सागरों की गर्जना की भांति भीषण शब्द होने लगा। उस समय वे गणेश्वर और असुर श्रेष्ठ घावों से निरंतर रक्त की धारा बहाते हुए बारंबार गरजते हुए और भयंकर शब्द बोलते हुए युद्ध कर रहे थे। उस पूर्व में स्वर्ण और स्फटिक मणि की ईंटों से बने हुए जो चित्र विचित्र मार्ग थे, वे दो ही घड़ी में रुधिर युक्त कीचड़ में से भर दिए गए। जो सुखपूर्वक चलने योग्य थे, वे कटे हुए मस्तकों, पादों और पुरों से व्याप्त हो जाने के कारण दुर्गम हो गए। तब तारकासुर क्रोध से आंखें तेरे तरेड़ता हुआ वृक्ष और पर्वत हाथ में लेकर युद्ध स्थल में आ पहुंचा। वह उस समय अद्भुत पराक्रम उस समय अद्भुत पराक्रमी शंकर द्वारा अवरुद्ध किए गए दक्षिण द्वार की रक्षा करना चाहता था। महान पराक्रमी एवं अद्भुत उत्साह सत्वशाली तारकासुर अपनी इंद्रियों के गर्भ से उन्मुक्त होकर परकोटों पर चढ़े हुए भूत गणों को काटकर यहाँ विचरण करने लगा। पुनः नगर से बाहर निकलकर उसने घोर गर्जना की। पर्वत की सी आभा वाला देतेंद्र तारक मत वाले हाथी की तरह शीघ्र ही शंकर जी के रथ को पकड़ लेना चाहता था, परंतु प्रमथों द्वारा इस प्रकार रोक दिया गया जैसे बढ़ते हुए समुद्र को तट रोक देता है उसका तट रोक देता है। उस समय शेषनाग, ब्रह्मा आदि सुंदर
धनुष धारण करने वाले और पर्वत पर शयन करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर युद्ध स्थल में तारकासुर में के आ जाने से उसी प्रकार शुद्ध हो गए जैसे वायु के वेग से सागर उद्वलित हो उठते हैं। आकाश स्थित रथ पर बैठे हुए बल संपन्न शेषनाग शंकर और ब्रह्मा ने विशेष शुद्ध होकर पृथक पृथक तारकासुर के शरीर की संधियों को भिद दिया और वे घोर गर्जना करने लगे। उस समय हाथ में धनुष बाण लिए हुए भगवान शंकर अपना एक पैर ऋग्वेद रूप घोड़े की तथा दूसरा पैर नंदीश्वर की पीठ पर रखकर त्रिपुरों के परस्पर सम्मिलन की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। उस समय शंकर जी के पैर रखने से उन त्रिशूलधारी के भार से पीड़ित हुए अश्व के स्तन और वृषभ के दांत टूटकर गिर पड़े। तभी से घोड़ों के स्तन और गौ वंश के ऊपरी जबड़े के दांत गुप्त हो गए। इसी कारण वे दिखाई नहीं पड़ते। उसी समय जिसके नेत्रों के अंतर्भाग भयंकर और लाल थे, उस भीषण नेत्रों वाले तारकासुर को भगवान रुद्र के निकट आते देखकर कुल को आनंदित करने वाले नंदी ने रोक दिया तथा उन्होंने अपने तीखे कुठार से उस दानेश्वर के शरीर को इस प्रकार छील डाला जैसे गंध की इच्छा वाला बड़ई चंदन वृक्ष को छांट देता है। कुठार के आघात से आहत हुए शूरवीर तारकासुर ने पर्वतीय सिंह की तरह क्रुद्ध होकर मयान से तलवार खींचकर गणेश्वर नंदी पर आक्रमण किया। तब नंदीश्वर ने यज्ञोपवीत मार्ग से तथा अर्थात जनेऊ पहनने की जगह बाएं कंधे से लेकर दाहिने कटी तट पर तक तिरछे रूप से तारकासुर के शरीर को विदीर्ण कर दिया और भयंकर गर्जना की। फिर तो वहां तारकासुर के मारे जाने पर गणेश्वरों के भयंकर सिंहनाद गूंज उठे और उनके शंखों की भीषण शब्द होने लगे। तब प्रमथ गणों के सिंहनाद और उनके बाजों के भीषण शब्द को सुनकर बगल में ही स्थित मैं दानव ने महान बलशाली विंदुमाली से पूछा, विंदुमालिन बताओ तो सही, अनेकों मुख वाले प्रमथ गणों का सागर की गर्जना के समान यह भयंकर सेनाद क्यों सुनाई पड़ रहा है? ये गणेश्वर क्यों गजराज से गरजते हुए इतने उत्साह से युद्ध कर रहे हैं? इस प्रकार मैं के वचन रूपी अंकुश से पीड़ित होकर हुआ किरणमाली सूर्य की तरह तेजस्वी शत्रु दमन विंदुमाली जो तुरंत ही देवताओं के युद्ध के मुहाने से लौट कर आया था, अत्यंत दुख के साथ मैं से इस प्रकार बोला, धैर्यशाली राजन, जो यम वरुण महेंद्र और रुद्र के समान पराक्रमी आपकी कीर्ति का निधि स्वरूप समस्त युद्धों के मुहाने पर पर्वत राज की भांति डटा रहने वाला और युद्ध भूमि में शत्रुओं के लिए संतापदायक था, वह तारक गणेश्वरों द्वारा निहित हो गया सूर्य एवं प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर विशाल नेत्रों वाले तारक को मारा गया सुनकर हर्ष के कारण सभी प्रमथों के शरीर पुलकित और नेत्र उत्फुल्ल हो गए हैं और वे बादलों की तरह गर्जना कर रहे हैं। अपने मित्र विंदुमाली के इस तत्वपूर्ण वचन को सुनकर कजलगिरी के सदृश शरीर वाला स्वर्णमालाधारी मैं रण के मुहाने पर विंदुमाली से इस प्रकार बोला, विंदुमालिन, अब हम लोगों के लिए अवहेलना प्रमाद पूर्वक समय बिताना ठीक नहीं है। मैं अपने पराक्रम से पुनः इस त्रिपुर को आपत्ति रहित बनाऊंगा।
फिर तो विंदुमाली और त्रिपुराधिपति मैं दोनों ने क्रुद्ध होकर महासुरों की विशाल सेना के साथ गणेश्वरों को मारना आरंभ किया। उस समय त्रिपुर में विंदुमाली और मैं जिस जिस मार्ग से निकलते थे, वे मार्ग प्रमथों के घायल होकर भाग जाने से शून्य हो जाते थे। तब यम और वरुण के मृदंग घोष और ढोल नगारे एवं धनुष की प्रत्यंचा के निनाद के साथ साथ ताली बजाते और सेनाद करते हुए सभी देवगण शंकर जी की पूजा करके उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी यह उन महात्मा देवगणों द्वारा पूजित होकर पूजित होते हुए तथा सत्यपरायण तपस्वियों द्वारा स्तुति किए जाते हुए भगवान शंकर अस्ताचल के शिखर पर पहुंचे हुए सूर्य की भांति सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के त्रिपुरदाह के प्रसंग में तारकासुर वध नामक 138वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 139वां अध्याय दानवराज मैं का दानवों को समझा बुझा कर त्रिपुर की रक्षा के में नियुक्त करना तथा त्रिपुर कुमोदी का वर्णन। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार युद्ध भूमि में तारकासुर के मारे जाने पर दानवराज में प्रमथों को खदेड़ कर भयभीत हुए दानवों को सब तरह से सांत्वना देते हुए बोला, अरे असुरेंद्रों, इस समय तुम सभी महाबली दानवों का जो कर्तव्य है उसे मैं बतला रहा हूं। सब लोग ध्यान देकर सुनो। चंद्रवदन दानवों, जिस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र से समन्वित होते होंगे उस समय एक क्षण के लिए तीनों पुर एक में मिल जाएंगे। यह चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र से संबंध होने पर त्रिपुर के सम्मिलित होने का काल मैंने ही निर्धारित कर रखा है। अतः उस समय तुम लोग निर्भय होकर नारद जी द्वारा बतलाए गए उपायों का प्रयोग करो, क्योंकि उस समय जो कोई देवता त्रिपुरों के सम्मिलित होने का पता लगा लेगा वह एक ही सुदृढ़ बाण से इस त्रिपुर को चूर्ण कर डालेगा। इसीलिए असुरों, तुम लोगों में जितनी प्राण शक्ति है, जितना बल है और देवताओं के साथ जितना वैर विद्वेष है, वह सब हृदय में विचार कर इस त्रिपुर की रक्षा में जुट जाओ। तुम लोग एकमात्र महेश्वर के भीषण रथ की पूरी शक्ति लगाकर ऐसा विमुख कर दो जिससे वे बाण न छोड़ सके। इस प्रकार हम लोगों द्वारा त्रिपुर की रक्षा संपन्न कर लेने पर देवताओं को विवश होकर पुनः आने वाले पुष्य योग की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं का ऐसा कथन सुनकर यमराज के समान भीषण त्रिपुर निवासी दानव बारंबार सिंहनाद कर मैं से बोले, राजन, सब लोग प्रयत्न पूर्वक आपके कथन का पालन करेंगे और ऐसा कर्म कर दिखाएंगे जिससे रुद्र त्रिपुर पर बाण नहीं छोड़ सकेंगे। हम लोग आज ही उस रुद्र का वध करने के लिए संग्राम भूमि में जा रहे हैं। यहाँ तो हमारा त्रिपुर कल्प पर्यंत निश्चल रूप से सर्वदा के लिए आकाश में स्थिर रहेगा, अथवा नारायण के 3 पद की तरह यह दानवों से खाली हो जाएगा। हम लोगों को जिस कार्य में नियुक्त कर देंगे, हम लोग उस कर्तव्य का कदापि त्याग नहीं करेंगे। आज मानव जगत को देवता अथवा दैत्य से रहित ही देखेंगे। पुलकित शरीर वाले दैत्य हर्षपूर्वक इस प्रकार कह रहे थे। इस प्रकार वे
देव शत्रु दानव त्रिपुर के भीतर मंत्रणा करके सायंकाल होने से पर प्रसन्न होकर स्वच्छंदाचार में प्रसक्त हो गए। उसी समय बारंबार मोती के निकलने का भ्रम उत्पन्न होने वाले एवं महामणि के समान भगवान चंद्रमा उदयचल के शिखर पर दिख पड़े। वे अंधकार का विनाश करके आकाश मंडल में आगे बढ़ रहे थे। उस समय जैसे कुमुदिनी से सुशोभित विशाल सरोवर में हंस वेदुर्य के शिखर पर बैठा हुआ महान सिंह और भगवान विष्णु के विस्तीर्ण वक्ष स्थल पर लटकता हुआ हार शोभा पाता है, उसी तरह महर्षि अत्रि के नेत्र से उत्पन्न हुए चंद्रमा अथाह आकाश में स्थित होकर अपनी चांदनी से बलपूर्वक सारे लोकों को सींचते एवं प्रकाशित करते हुए सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार सायंकाल में शीत रश्मि चंद्रमा के उदय होने पर जब तिरपुर में चांदनी फैल गई, तब असुरगण अपने अपने ग्रहों को सजाने लगे। गलियों सैकड़ों महलों और ग्रहों के में तेल से भरे हुए दीपक जला दिए गए, जो चंपा के पुष्प की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी प्रकार देवालों में भी तेल से परिपूर्ण दीपक जलाए गए। दानवों के ग्रह धन संपत्ति से परिपूर्ण तो थे ही, उनमें अनेक प्रकार के रत्न भी जड़े हुए थे, जिससे वे जलते हुए दीपक को चंद्रोदय होने पर ग्रहों की तरह अधिक उद्दीप्त कर रहे थे। वे भवन बाहर से तो चंद्रमा की किरण से प्रकाशित थे और भीतर जलते हुए दीपकों से उद्दीप्त हो रहे थे, जिससे वे त्रिपुर के अंधकार को उसी प्रकार पीकर नष्ट कर रहे थे, जैसे उपद्रवों के प्रकोप से कुल नष्ट हो जाता है। रात्रि के समय जब चंद्रमा की उज्जवल छटा पूरे त्रिपुर में फैल गई, तब दानवगण रात बिताने के लिए अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने ग्रहों में चले गए। उधर रात बीती और कोयलें गूंजने लगी। कुछ देर बाद त्रिपुर में युद्ध के मुहाने पर शंकर जी के घोड़ों द्वारा पराजित किए गए शत्रुओं की क्षीण कीर्ति की तरह उन देव शत्रुओं के नगर में एकाएक चतुर्थ प्रहर की क्षीण चांदनी दिख पड़ने लगी। उसी समय कुंद के पुष्प समूहों से निर्मित हार के समान उज्जवल वर्ण वाले चंद्रमा किरण जाल के भी क्षीण हो जाने के कारण निर्जल बादल की तरह दिखने लगे। चांदनी के नष्ट हो जाने पर चंद्रमा की शोभा उसी प्रकार जाती रही, जैसे धन संपत्ति से संपन्न मनुष्य भाग्य के नष्ट हो जाने पर शोभाहीन हो जाता है। उस समय तपाए हुए स्वर्ण में चक्र के समान बिंब वाले सूर्य अपने सारथी अरुण की प्रभा से चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत कर उदयाचल के अग्र शिखर पर स्थित हुए और आकाश मंडल में अंधकार रूपी नदी को पार करते हुए शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में त्रिपुर कुमोदी नामक 139वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 140वां अध्याय देवताओं और दानवों का भीषण संग्राम, नंदीश्वर द्वारा विंदुमाली का वध, मय का पलायन तथा शंकर जी की त्रिपुर पर विजय। सुत जी कहते हैं, प्रकाश प्रकाश बिखेरने वाले सहस्त्रांशुमाली सूर्य के मेरुगिरी पर उदित होते ही सारी की सारी देव सेना प्रलय कालीन सागर की तरह उच्च स्वर से गर्जना करने लगी। तब भगवान शंकर सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर इंद्र कुबेर और वरुण को साथ लेकर त्रिपुर की ओर प्रस्थित हुए। उनके पीछे विभिन्न
रूपधारी शत्रु विनाशक प्रमथ गण भीषण सेनाद करते हुए बाजा बजाते हुए चले। उस समय बजते हुए बाजों, छत्रों और विशाल वृक्षों से युक्त होने के कारण वह देवसेना ऐसी लग रही थी मानो चलता फिरता वन हो। तत्पश्चात शंकर जी की उस विशाल भयंकर सेना को आक्रमण करते देखकर दानवेंद्रों का समूह सागर की तरह संक्षुब्ध हो उठा। फिर तो पंखधारी पर्वतों की भांति विशालकाय दानवों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे खड्ग, पटिश, पट्टे, शक्ति, शूल, दंड, कुठार, धनुष, वज्र और तथा बड़े बड़े मूसलों को लेकर एक साथ ही इंद्र पर इस प्रकार प्रहार करने लगे जैसे ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने पर बादल जल की वृष्टि करते हैं। इस प्रकार मैं सहित देवशत्रु दैत्य गण विंदुमाली के साथ होकर प्रसन्नता पूर्वक देवेश्वरों से टक्कर लेने लगे। उनके मन में विजय की आशा तो थी ही नहीं, अतः वे मरने पर उतारू हो गए थे। उन बलहीनों की सेना स्त्रियों के अवयवों की तरह दुर्बल थी। मेघ की सी कांति वाले युद्ध कुशल दैत्य परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए लड़ रहे थे और मेघ के समान गरज रहे थे। युद्ध लोभी सैनिक प्रज्वलित अग्नि एवं चंद्रमा के समान तेजस्वी अस्त्रों वाला क्रोध पूर्वक परस्पर एक दूसरे को मार पीट कूट रहे थे। कुछ लोग वज्र से घायल होकर, कुछ लोग बाणों से विदीर्ण होकर और कुछ लोग चक्रों से छिन्न भिन्न होकर समुद्र के जल में गिर रहे थे। दैत्यों की मार से जिनकी मालाओं के सूत्र और हार टूट गए थे तथा जिनके वस्त्र और आभूषण नष्ट भ्रष्ट हो गए थे, वे देवता और गणेश्वर समुद्र के में मगरमच्छों एवं नाकों के मध्य में गिर रहे थे। धूम युक्त सूर्य की सी कांति वाले वेगशाली दानवों द्वारा क्रोध पूर्वक चलाए गए गदा, मूसल, तोमर, कुठार, वज्र, शूल, रिष्टि, पटिश, पर्वत शिखर और शिलाखंड आदि आयुधों का महान समूह सागर में गिर रहा था। देवताओं और असुरों के हाथों से वेग पूर्वक चलाए गए आयुधों से नक्षत्रगण भी त्रस्त हो रहे थे और महान संहार हो रहा था। जैसे दो हाथियों के लड़ते समय शूद्र जीवों का विनाश हो जाता है, उसी तरह देवताओं और असुरों के संग्राम से मगरमच्छ और नाकों का संहार होने लगा। तत्पश्चात विद्युत समूहों से युक्त मेघ की तरह कांतिमान विंदुमाली ने बिजली से युक्त बादलों की तरह गरजते हुए नंदीश्वर पर वेग पूर्वक धावा किया। उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ दानव विंदुमाली बादल की तरह गरजता हुआ युद्ध स्थल में सूर्य की तरह तेजस्वी मुख वाले नंदीश्वर से बोला, नंदिकेश्वर, मैं बलवान ही विंदुमाली हूँ और युद्ध करने की इच्छा से तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। अब तुम्हारा मेरे हाथों से जीवित बच पाना असंभव है। युद्ध स्थल में वचनों द्वारा दानव विंदुमाली का हनन नहीं किया जा सकता। तब वाक्यों के अलंकारों के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ तेजस्वी नंदीश्वर ने ऐसा कहने वाले दैत्य विंदुमाली पर प्रहार करते हुए कहा, दानवाधम, तुम लोग इस समय कामासक्त ही हो, जिसका यह अवसर नहीं है। तुम मुझे मारने में समर्थ हो तो उसे कर दिखाओ, किंतु जाति दोष के कारण तुम अपने प्रति ऐसी डींग क्यों मार रहे हो? यदि इससे भी पहले मैंने तुम्हें पशु की तरह बहुत मारा है, तो इस समय तुझ यज्ञ विध्वंसी का हनन कैसे नहीं करूंगा? तुम समझ लो, जो हाथों से सागर को तैरने की और सूर्य को आकाश से गिरा देने की शक्ति रखता हो, वह भी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। तब नंदीश्वर के समान ही
बलशाली विंदुमाली ने इस प्रकार कहते हुए नंदीश्वर को एक बाण से वैसे ही बींध डाला जैसे सूर्य अपनी किरण से बादल का भेदन कर देते हैं। एक बाण नंदीश्वर के वक्ष स्थल पर जा लगा और उनका शुद्ध रक्त इस प्रकार पीने लगा जैसे सूर्य अपने प्रभाव से नदी समुद्र नदी और समुद्र के जल को पीता है। उस प्रथम प्रहार से अत्यंत क्रुद्ध हुए नंदीश्वर ने अपने हाथ से एक वृक्ष उखाड़कर गजराज की भांति विंदुमाली के ऊपर फेंका। वायु से प्रेरित हुआ वह वृक्ष घोर शब्द करता और पुष्पों को बिखेरता हुआ आगे बढ़ा, किंतु विंदुमाली के बाणों से छिन्न भिन्न होकर एक ही बड़े पक्षी की तरह भूतल पर गिर पड़ा। विंदुमाली द्वारा श्रेष्ठ बाणों के प्रहार से उस वृक्ष को छिन्न भिन्न हुआ देखकर महाबली नंदीश्वर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। फिर तो वे सूर्य और इंद्र के हाथ के समान प्रभावशाली अपने हाथ को उठाकर सिहनाद करते हुए उस क्रूर राक्षस का वध करने के लिए इस प्रकार झपटे जैसे गजराज भैंसे पर टूट पड़ता है। नंदीश्वर को वेग पूर्वक आक्रमण करते देखकर वेगशाली विंदुमाली ने बलपूर्वक नंदीश्वर के शरीर को सैकड़ों बाणों से व्याप्त कर दिया। उस समय नंदीश्वर का शरीर बाण रूपी कांटों से भरा हुआ दिखाई पड़ने लगा। तब उन्होंने अपने शत्रु विंदुमाली के रथ को पकड़कर बड़े वेग से दूर फेंक दिया। उस समय उस रथ के घोड़े उसमें लटके हुए थे और उसका अग्रभाग टूट गया था तथा वह चक्कर काटता हुआ रणभूमि में उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे मुनि के शाप से सूर्य सहित सूर्य का रथ गिर पड़ा था। तब दिति पुत्र विंदुमाली मैं के बल से अपने को सुरक्षित रखकर रथ के भीतर से निकल पड़ा और उसने अब सामने खड़े हुए नंदीश्वर पर शक्ति से प्रहार किया। प्रमथ गणों के नायक नंदीश्वर ने रक्त से लथपथ हुई उस शक्ति को हाथ में लेकर विंदुमाली को लक्ष्य करके फेंक दिया। फिर तो उस शक्ति ने विंदुमाली के कवच को फाड़कर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया, जिससे वह वज्र से मारे गए पर्वत की तरह धराशायी हो गया। इस प्रकार विंदुमाली के मारे जाने पर सिद्ध चारण और किन्नरों के समूह ठीक है ऐसा कहते हुए शंकर जी की पूजा करने लगे। इधर नंदीश्वर द्वारा दैत्य विंदुमाली के मारे जाने पर मैंने प्रमथों की सेना को उसी प्रकार जलाना आरंभ किया जैसे उदीप्त दावाग्नि वन को जला देती है। उस समय शूल के आघात से जिनके वक्ष स्थल फट गए थे एवं गदा के प्रहार से मस्तक चूर्ण हो गए थे और जो बाणों की मार से अत्यंत घायल हो गए थे, ऐसे प्रमथ गण समुद्र में गिर रहे थे। तदंतर शत्रुओं के विनाश वज्रधारी शत्रुओं के विनाशक वज्रधारी इंद्र, यमराज, कुबेर, नंदीश्वर तथा 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय ये सभी असुर वीरों से घिरे हुए मैं को श्रेष्ठ अस्त्रों द्वारा बींधने लगे। उस समय मैंने शीघ्र ही एक श्रेष्ठ बाण से गजारुण 100 नेत्रों वाले इंद्र को तथा ऐरावत नाग को विदीर्ण कर यमराज और कुबेर को भी भिंद दिया। फिर वह घुमड़ते हुए बादलों की तरह गर्जना करने लगा। इधर प्रमथ गणों द्वारा छोड़े गए बाणों से उत्तम वेग एवं पराक्रमशाली दानव बुरी तरह घायल हो रहे थे। वेग एवं पराक्रमशाली दानव बुरी तरह घायल हो रहे थे। वे अत्यंत घायल होने के कारण भागकर त्रिपुर में उसी प्रकार घुस रहे थे जैसे युद्ध स्थल में चक्रपाणी विष्णु के प्रहार से असुर तत्पश्चात
रणभूमि में शंकर जी की सेना में चारों ओर शंख, ढोल, बेरी और मृदंग बज उठे। वीरों का सिहनाद वज्र की गड़गड़ाहट की भांति गूंज उठा, जो दानवों की पराजय को सूचित कर रहा था। इसी समय उस दैत्यपुर का विनाशक पुष्य योग आ गया। उस योग के प्रभाव से उस योग के प्रभाव से तीनों पुर संयुक्त हो गए। तब त्रिलोकाधिपति त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने शीघ्र ही अपने त्रिदेवमय बाणों को 3 भागों में विभक्त कर त्रिपुर पर छोड़ दिया। उस छूटे हुए बाण ने तीनों देवताओं के अंश से 3 प्रकार की प्रभा से युक्त होकर बाण वृक्ष के पुष्प के समान नीले आकाश को स्वर्ण सदृश प्रभावशाली और सूर्य की किरणों से उद्दीप्त कर दिया। देवेश्वर शंभु त्रिपुर पर त्रिदेव में बाण छोड़कर तुझे मुझे धिक्कार है, हाय बड़े कष्ट की बात हो गई, यूं कहते हुए चिल्ला उठे। इस प्रकार शंकर जी को व्याकुल देखकर गजराज की चाल से चलने वाले नंदीश्वर शूलपाणी महेश्वर के निकट पहुंचे और पूछने लगे, कहिए क्या बात है। जब तब चंद्रशेखर जटाजूटधारी भगवान शंकर ने अत्यंत दुखी होकर नंदीश्वर से कहा, आज मेरा वह भक्त मैं भी नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर मन और वायु के समान वेगशाली महाबली नंदीश्वर तुरंत उस बाण के तिरपुर में पहुंचने से के पूर्व ही वहां जा पहुंचा। वहां स्वर्णसरी के कांतिमान गणेश्वर नंदी ने मैं के निकट जाकर कहा, मैं इस त्रिपुर का अत्यंत भयंकर विनाश आ पहुंचा है, इसीलिए मैं तुम्हें बतला रहा हूं। तुम अपने इस ग्रह के साथ इससे बाहर निकल जाओ। तब महेश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति रखने वाला मैं नंदीश्वर के उस वचन को सुनकर अपने उस मुख्य ग्रह के साथ त्रिपुर से निकलकर भाग गया। तदंतर वह बाण अग्नि, सोम और नारायण के रूप से 3 भागों में विभक्त होकर उन तीनों नगरों को पत्ते के दोने की तरह जलाकर भस्म कर दिया। द्विजवरों, वे तीनों पुर बाण के तेज से उसी प्रकार जलकर नष्ट हो रहे थे, जैसे कुपुत्र के दोष से आगे की पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। उस त्रिपुर में ऐसे ग्रह बने थे जो सुमेरु, कैलाश और मंदराचल के अग्रभाग की तरह दिख रहे थे, जिनमें बड़े-बड़े किवाड़ और झरोखे लगे हुए थे तथा छज्जों की विचित्र छटा दिख रही थी, जो सुंदर महलों, उत्कृष्ट कुटागारों, ऊपरी छत के कमरों, जल रखने की वेदिकाओं और खिड़कियों से सुशोभित थे, जिनके ऊपर स्वर्ण एवं चांदी के बने हुए डंडों में बंधे हुए ध्वज और पताकाएं फहरा रही थी। ये सभी हजारों की संख्या में दानवों के उस उपद्रव के समय अग्नि द्वारा जलाए जा रहे थे, जो आग की तरह धधक रहे थे। दानवेंद्रों की स्त्रियां, जिनमें कुछ महलों में के रमणीय शिखरों पर बैठी थी, कुछ वनों और उपवनों में घूम रही थीं, कुछ झरोखों में बैठकर दृश्य देख रही थी, कुछ मैदान में घूम रही थी, ये सभी अग्नि द्वारा जलाई जा रही थी। कोई अपने पति को छोड़कर अन्यत्र जाने में असमर्थ थी, अतः पति के सम्मुख ही अग्नि की लपटों में आकर दग्ध हो गई। कई कोई कमल नयनी नारी आंखों में आंसू भरे हुए हाथ जोड़कर कह रही थी, हाय हव्यवाहन, मैं दूसरे की पत्नी हूं। परतापापन परतापन आप त्रिलोकी के धर्म के साक्षी हैं, अतः यहाँ मेरा स्पर्श करना आपके लिए उचित नहीं है। कोई कह रही थी, शिव के समान कांतिमान अग्निदेव मुझ पतिव्रता ने इस घर में अपने पति को सुला रखा है, अतः इसे छोड़कर आप दूसरी ओर से चले जाइए, क्योंकि यह ग्रह मुझे परम प्रिय है। एक दानव पत्नी अपने
शिशु पुत्र को गोद में लेकर अग्नि के समीप गई और अग्नि से कहने लगी, स्वामी कार्तिकेय के प्रेमी पावक, मुझे यह शिशु पुत्र बड़े दुख से प्राप्त हुआ है, अतः इसे ले लेना आपके लिए उचित नहीं है। यह मुझे परम प्रिय है। कुछ पीड़ित हुई दानव पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर समुद्र के जल में कूद रही थी। उस समय उनके आभूषणों से शब्द हो रहा था। तिरपुर में आग की लपटों से भय से कांपती हुई नारी हाँ तात, हाँ पुत्र, हाँ मात, हाँ मामा कहकर विहलता पूर्वक कुकरुण क्रंदन कर रही थी। जैसे पर्वताग्नि, दावानाग्नि कमलों सहित सरोवर को जला देती है, उसी प्रकार अग्निदेव त्रिपुर में स्त्रियों के मुख रूपी कमलों को जला रहे थे। इस प्रकार शीतकाल में तुषार राशि कमलों से भरे हुए सरोवरों के कमलों को नष्ट कर देती है। उसी तरह अग्निदेव त्रिपुर निवासिनी नारियों के मुख और नेत्र रूप कमलों को जला रहे थे। त्रिपुर में बाणाग्नि के गिरने से भयभीत होकर भागती हुई अत्यंत कोमलांगी सुंदरियों की करधनी की लड़ियां और पायजाबों पायजेबों का शब्द आक्रंदन के शब्दों से मिलकर अत्यंत भयंकर लग रहा था, जिनमें अर्धचंद्र से सुशोभित वेदिकाएं जल गई थीं तथा तोरण सहित अट्टालिकाएं जलकर छिन्न भिन्न हो गई थी। ऐसे ग्रह जलते जलते समुद्र से में इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे रक्षा के लिए उसमें कूद रहे हों। अग्नि की लपटों से झुलसे हुए ग्रहों के समुद्र में गिरने से उनका उसका जल ऐसा संतप्त हो उठा था, जैसे संपत्तिशाली व्यक्तियों का कुल कुपुत्र के दोष से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उस समय समुद्र में चारों ओर गिरते हुए ग्रहों की उष्णता से खोलते हुए जल में तूफान आ गया, जिससे मगरमच्छ, नाग, तिमिलिंग तिमिंगिल तथा अन्य जल जंतु संतप्त होकर भयभीत हो उठे। उसी समय तिरपुर में लगा हुआ मंद्राचल के समान ऊंचा परकोटा फाटक सहित उन गिरते हुए भवनों के साथ ही साथ महान शब्द करता हुआ समुद्र में जा गिरा। जो तिरपुर थोड़ी देर पहले सहस्त्रों ऊंचे ऊंचे भवनों से युक्त होने के कारण सहस्त्र शिखर वाले पर्वत की भांति शोभा पा रहा था, वह अग्नि के प्रहार और बलि के रूप में प्रयुक्त होकर नाम मात्र अवशेष रह गया। जलते हुए उस त्रिपुर के ताप से पाताल और स्वर्ग लोक सहित सारा जगत संतप्त हो उठा। इस प्रकार महान कष्ट झेलता हुआ वह त्रिपुर समुद्र के जल से निमग्न हो गया। इसमें एकमात्र मैं का महान भवन ही बच गया था। अदिति नंदन वज्रधारी देवराज इंद्र ने जब ऐसी बात सुनी तो मैं के उस ग्रह को शाप देते हुए बोले, मैं का वह ग्रह किसी के सेवन करने योग्य नहीं होगा, उसकी संसार में प्रतिष्ठा नहीं होगी। यह वह अग्नि की तरह सदा भय से युक्त बना रहेगा। जैसे जिस जिस देश की पराजय होने वाली होगी, उस देश के विनाशोन्मुख निवासी इस त्रिपुर खंड का दर्शन करेंगे। मैं का वह ग्रह आज भी आपत्तियों से रहित है। ऋषियों ने पूछा, चमस से उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्यशाली सुत जी, वह मैं जिस ग्रह के साथ ग्रह को साथ लेकर भाग गया था, उस मैं की आगे चलकर क्या गति हुई, यह हम हमें बतलाइए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, जहाँ ध्रुव दिखलाई पड़ते हैं वहीं मैं का भी स्थान दिख पड़ता है, किंतु कुछ समय के बाद देव शत्रु मैं का मन खिन्न हो गया, तब वह अपनी रक्षा के निमित्त वहां से हटकर अन्य लोकों में चला गया। वहां भी आप्तवार्याम नामक श्रेष्ठ देवता निवास करते थे, परंतु जब अब मैं में
वहां से अन्यत्र जाने की शक्ति नहीं रह गई थी। तब भक्तवत्सल शंकर जी ने एक उत्तम पुर और ग्रह का निर्माण कर गृहार्थियों गृहार्थी मय को प्रदान कर दिया। यह देखकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र शांत हो गए। तत्पश्चात उन्होंने महेश्वर की पूजा की। उस समय सभी देवताओं ने पूजित होते समय भूतपति शंकर जी की स्तुति की। तदंतर देवताओं और गणेश्वरों द्वारा प्रधान गणेशाधिपति महेश्वर की पूजा होते देखकर देवगण हाथ उठाकर हर्षपूर्वक जय जयकार अट्ठाहास और सिंहनाद करने लगे। इसके बाद रथ से निकलकर उन्होंने ब्रह्मा और शंकर जी की वंदना की। फिर हाथ में धनुष ग्रहण कर और भूत गणों से विदा होकर वे अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हुए। क्योंकि शंकर जी के बाण से भस्म हुआ त्रिपुर महासागर में निमग्न हो चुका था। जो मनुष्य विजय प्रदान करने वाले इस रुद्र विजय का पाठ करता है, उसे भगवान शंकर सभी कार्यों में विजय प्रदान करते हैं। जो मनुष्य पितरों के श्राद्धों के अवसर पर इसे पढ़कर सुनाता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करने वाले अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह रुद्र विजय महान मंगलाकारक, पुण्यप्रद और संताप प्रदायक है। इसे पढ़ और सुनकर लोग रुद्र लोक में चले जाते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के तिरुपुरोपाख्यान में तिरुपुरदाह नामक 140वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 141वां अध्याय पुरुरवा का सूर्य चंद्र के साथ समागम और पितृ तर्पण पूर्व संधि का वर्णन तथा श्राद्ध भोजी पितरों का निरूपण। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, इलानंदन महाराज पुरुरवा प्रति मास की अमावस्या को किस प्रकार स्वर्ग लोक में जाते हैं और वहां अपने पितरों को कैसे तृप्त करते हैं, उन बुद्धिमान नरेश के इस प्रभाव को हम लोग सुनना चाहते हैं। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में महाराज मनु ने भगवान मधुसूदन से यही प्रश्न किया था। उस समय भगवान ने उन सूर्यपुत्र मनु के प्रति जो कुछ कहा था वही मैं बतला रहा हूं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, मैं इला पुत्र पुरूरवा का प्रभाव स्वर्ग लोक में उसका बुद्धिमान चंद्रमा के साथ संयोग, उन चंद्रमा से अमृत की उपलब्धि तथा अमृत पितृतर्पण की बात विस्तार पूर्वक बतला रहा हूं। सौम्य बहिर्शद काव्य तथा अग्निश्वात संज्ञक पितरों तथा नक्षत्रों पर विचरण करते समय सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार अमावस्या तिथि को एक मंडल अर्थात एक राशि पर स्थित होते हैं, उस समय वह प्रत्येक अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करने के लिए स्वर्ग में जाता है और वहां मातामह नाना और पितामह बाबा दोनों को अभिवादन कर काल की समीक्षा करता हुआ कुछ दिन तक ठहरा रहता है। चंद्रमा से अमृत के शरण होने पर उससे परिश्रम पूर्वक पितरों की पूजा करके लौटता है। किसी महीने में श्राद्ध करने की इच्छा से इलानंदन विद्वान पुरुरवा स्वर्ग लोक में चंद्रमा और पितरों के निकट गया और दो लव मात्र कुहू अमावस्या में उसने दोनों को स्थापित किया। क्योंकि पितृव्रत में जब सिनीवाली का प्रमाण थोड़ा तथा कुहू अमावस्या प्रशस्त मानी गई है, अतः कुहू का समय प्राप्त हुआ जानकर वह पितरों के उद्देश्य से कुहू की उपासना करता है। उसकी उपासना करने के पश्चात वह काल की प्रतीक्षा करता हुआ चंद्रमा की भी प्रतीक्षा करता है। वहां
रहते हुए उसे पितरों की तृप्ति के लिए चंद्रमा से स्वधा रूप अमृत प्राप्त होता है। चंद्रमा की 15 किरणों से स्वधा अमृत का शरण होता है। कृष्ण पक्ष में श्राद्ध भोजी पितरों का उन श्रेष्ठ किरणों से बड़ा प्रेम रहता है तथा अन्य पितर उनसे द्वेष करते हैं। पुरुर्वा तुरंत अभिरक्षित हुए उस उत्तम मधु को पितृ श्राद्ध की विधि के अनुसार श्राद्ध के समय पितरों को प्रदान करता है। इस प्रकार वह उत्तम स्वधा अमृत से सौम्य बहिर्षद काव्य तथा अग्निश्वात पितरों को तृप्त करता है। महर्षियों ने ऋतु को अग्नि बतलाया है और ऋतु को संवत्सर भी कहते हैं। उस संवत्सर से ऋतु की उत्पत्ति होती है। जैसे ऋतुओं से उत्पन्न हुए पितर आर्तव कहलाते हैं। आर्तव और अर्धमास पितरों को ऋतु का पुत्र तथा ऋतु स्वरूप पितामह और अमावस्या को संवत्सर का पुत्र जानना चाहिए। प्रपितामह और पच्च संवत्सर रूप देवगण ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। सौम्य बहिर्षद काव्य और अग्निश्वात पितरों के ये 3 भेद हैं। इनमें जो गृहस्थ यज्ञ करता और हवन करने वाले हैं वे आर्तव पितर पुराण में बहिर्षद नाम से निश्चित किए गए हैं। गृहस्थाश्रमी और यज्ञकर्ता आर्तव पितर अग्निश्वात कहलाते हैं। अष्टकापति आर्तव पितरों को काव्य कहा जाता है। अब पंचा शब्दों को सुनिए। इनमें अग्नि संवत्सर सूर्य परिवत्सर सोम इडवत्सर वायु अनुवत्सर और रुद्रवत्सर है। ये पंचाब्द योगात्मक होते हैं। समय अनुसार इन पर स्थित हुए चंद्रमा अमृत का शरण करते हैं। ये देवकर्म कहे जाते हैं। जब तक पुरुरवा वहां रहता था तब तक वे जो सोमक और उशंप उष्मुप पितर हैं उनको भी उसी अमृत से तृप्त करता था। किंतु चंद्रमा प्रत्येक मास में विशेष रूप से अमृत का शरण करते हैं और उस और वह सोमपाई पितरों को स्वधा अमृत से प्राप्त होता है। इसीलिए वह अमृत स्वरूप मधु सोम को प्राप्त होता है। इस प्रकार पितरों द्वारा चंद्रमा का अमृत पी लिए जाने पर सूर्यदेव अपनी एकमात्र सुषुम्ना नाम की किरण द्वारा उन सोमपाई चंद्रमा को पुनः परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार सूर्य सुषुम्ना द्वारा पूर्ण किए जाते हुए चंद्रमा की पहले की संपूर्ण कलाओं को दिन के क्रम से थोड़ा थोड़ा करके पूर्ण कर देते हैं। चंद्रमा की कलाएं कृष्ण पक्ष की कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाती हैं और शुक्ल पक्ष में वे पुनः पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से चंद्रमा का शरीर पूर्ण होता रहता है। इसी कारण शुक्ल पक्ष में दिन के क्रम से परिपूर्ण किए गए चंद्रमा का संपूर्ण मंडल पूर्णिमा तिथि को श्वेत वर्ण का दिखाई पड़ता है। पहले देवगण चंद्रमा से स्वित हुए अमृत को पीते हैं। उसके बाद सूर्य भी सोम का पान करते हैं। सूर्य अपनी एक किरण से 15 दिनों तक सोम को पीते हैं और फिर पुनः दिन के क्रम से थोड़ा थोड़ा उस सुषुम्ना किरण द्वारा उसे पूर्ण कर देते हैं। इसी कारण शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में वे क्षीण होती हैं। यही उनका क्रम है। इस प्रकार चंद्रमा 15 दिनों तक
बढ़ते हैं और पुनः 15 दिन तक क्षीण होते रहते हैं। चंद्रमा की इस प्रकार की समृद्धि और ह्रास शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के आश्रय से होते हैं। इस प्रकार सुधामृत स्रावी 15 किरणों से सुशोभित ये चंद्रमा सुधात्मक एवं पितृमान कहे जाते हैं। इसके बाद अब मैं पर्वों की जो संधियां हैं उनका वर्णन कर रहा हूं। जैसे गन्ने और बांस में गोलाकार गांठें बनी रहती हैं, वैसे ही वर्ष मास शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या और पूर्णिमा के भेद, ये सभी पर्व की ग्रंथियां और संधियां हैं। प्रत्येक पक्ष में प्रतिपद द्वितीया आदि 15 तिथियां होती हैं। चूंकि अग्न्याधान आदि क्रियाएं पूर्व संधियों में संपन्न की जाती हैं, अतः उन्हें अमा पूर्णिमा पर्व की तथा प्रतिपदा की संधियों में करना चाहिए। चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि के दो लव लवकों पूर्वकाल लव को पूर्वकाल कहा जाता है तथा राका के दूसरे दिन में आने वाले दो लव को पूर्वकाल जानना चाहिए। कृष्ण पक्ष के अप्रवाहिक काल के व्यतीत हो जाने पर सायंकाल में प्रतिपदा के योग में जो काल आता है उसे पूर्णमासी पूर्णमासिक कहते हैं। सूर्य के लेखा विषुव के ऊपर व्यतिपात में स्थित होने पर युगांतर कहलाता है। उस समय चंद्रमा लेखा के ऊपर स्थित युगांतर में उदित होते हैं। इस प्रकार जब चंद्रमा और व्यतिपात परस्पर एक दूसरे को देखें और प्रतिपदा तिथि तक उसी अवस्था में स्थित रहें, तो उस समय सूर्य के उद्देश्य से उस समय को देखकर गणना करनी चाहिए। उसे सत्क्रिया काल नामक छठा काल कहते हैं। शुक्ल पक्ष के पूर्ण होने पर रात्रि की संधि में जब पूर्ण चंद्र उदय होते हैं, तब उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसीलिए चंद्रमा पूर्णिमा की रात में अपनी सभी कलाओं से पूर्ण हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि की ह्रास वृद्धि होती रहती है। अतः यदि वृद्धि के समय दूसरे दिन सूर्य और चंद्र दिन में पूर्णिमा में दिखते हैं, तो वह तिथि पूर्ण होने के कारण पूर्णिमा कहलाती है। यदि दूसरे दिन प्रतिपदा का योग होने में चंद्रमा की एक कला हीन हो गई, तो उसे पूर्णिमा को अनुमति कहते हैं। यह अनुमति देवताओं सहित पितरों को परम प्रिय है, क्योंकि क्योंकि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अत्यंत सुशोभित होते हैं। इसीलिए चंद्रमा को प्रिय होने के कारण उस पूर्णिमा को विद्वानों ने राका नाम से अभिहित किया है। कृष्ण पक्ष की 15वीं रात्रि को जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ एक नक्षत्र पर स्थित होते हैं, तब उसे अमावस्या कहा जाता है। उस अमावस्या को लक्ष्य कर जब सूर्य और चंद्रमा पर दर्श पर आ जाते हैं और परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, तब उसे दर्श कहते हैं। अमावस्या के अमावस्या में पर्व संधि के अवसर पर दो दो लव पर्व काल कहलाते हैं। इनमें प्रतिपदा के योग वाला पर्व काल कुहू कहलाता है। जिस दिन दोपहर तक अमावस्या में चंद्रमा का संपर्क बना रहे और उसके बाद रात्रि के प्राप्त होने पर चंद्रमा सहसा सूर्य के निकट पहुंच जाए, पुनः प्रातः काल सूर्य मंडल से पृथक हो जाए, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में प्रातः काल दो लव पूर्व काल कहलाता है। इस प्रकार सूर्य मंडल और चंद्र मंडल के पृथक होते समय अमावस्या के उस मध्यवर्ती काल को अनवाहुति कहते हैं। इसमें पितरों के निमित्त वष्ट क्रिया की जाती है। इसे ऋतु मुख और अमावस्या को पारण
जानना चाहिए। दिन में जब क्षीण चंद्रमा सूर्य के साथ मिलते हैं, तब अमावस्या का वह काल पर्व काल कहलाता है। इसीलिए दिन में अमावस्या के उस पर्व काल में सूर्य के पहुंचने पर सूर्य ग्रहित हो जाते हैं, अर्थात सूर्य ग्रहण लगता है। कोयल द्वारा उच्चारित कुहू शब्द जितने समय में समाप्त होता है, अमावस्या का उतना मुख्य काल कुहू नाम से कहा जाता है। सिनीवाली का प्रमाण यह है कि जब क्षीण चंद्रमा सूर्य में प्रवेश करते हैं, तब वह अमावस्या सिनीवाली कही जाती है। अनुमति, राका, सिनीवाली और कुहू, इनका दो लवकाल पर्व काल होता है। कुहू शब्द के उच्चारण पर्यंत काल को कुहू कहते हैं। इस प्रकार पर्व संधियों का यह काल दो लव का कहलाता है, और यह पर्वों के समान फलदायक होता है। इसमें हवन और वषट क्रियाएं ही की जाती हैं। चंद्रमा और सूर्य का व्यतिपात स्थित होना तथा दोनों अमावस्याएं और पूर्णिमाएं, ये सभी एक से पुण्यदायक हैं। प्रतिपदा के संयोग से उत्पन्न होने वाला पर्व काल दो लव का होता है। इसी प्रकार कुहू और सिनीवाली के संबंध से उत्पन्न हुआ पर्व काल भी दो लव का ही माना जाता है। चंद्रमा जब सूर्य मंडल के से बाहर होते हैं, तब वह पर्व काल एक काल का बतलाया जाता है। चूंकि दिन के क्रम से 15वीं तिथि को चंद्रमा 15 कलाओं द्वारा पूर्ण किए जाते हैं, इसीलिए इस तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा 15 कलाओं वाले हैं, 15 कलाओं वाले ही हैं। इनमें 16वीं कला नहीं है। इसी कारण मैंने 15वीं तिथि को चंद्रमा का श्रेय बतलाया है। इस प्रकार ये सोमपाई देव पितर सोम की वृद्धि करने वाले हैं, और ऋतु एवं अब्द से संबंधित आर्त संज्ञक देवगण उन्हीं के परिपोषक हैं। इसके बाद अब मैं जो श्राद्ध भोजी पितर हैं, उनकी गति, उनका उत्तम तत्व तथा उनके निमित्त दिए गए श्राद्ध की प्राप्ति का वर्णन कर रहा हूं। मृतकों के आवागमन का रहस्य तो उत्कृष्ट तपोबल संपन्न तपस्वी भी नहीं जान सकते। फिर चर्म चक्षुधारी साधारण मनुष्य की क्या बात है। इन श्राद्ध भोजियों के में देवता और पितृ दोनों हैं। इनमें जो मन अपने धर्म के बल से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, अथवा आश्रम धर्म का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं, उन श्रद्धा युक्त कर्मों के संपन्न होने पर प्रसन्न होते हैं, उन्हें महर्षि गण लौकिक पितृ कहते हैं। ब्रह्मचर्य, तप, यज्ञ, संताप, श्राद्ध, विद्या और अन्नदान, ये भूतल पर प्रधान धर्म कहे गए हैं। जो लोग मृत्यु पर्यंत इन सातों धर्मों का पालन करते हुए इनमें आसक्त रहते हैं, वे उष्मप और सोमप देवताओं और पितरों के साथ स्वर्ग लोक में जाकर आनंद का उपभोग करते हुए पितरों की उपासना करते हैं। ऐसी प्रसिद्धि उन संतान युक्त श्राद्धकर्ताओं के लिए कही गई है, जिनके लिए उनके कुलीन भाई बंधुओं ने दान के अवसर पर श्राद्ध आदि प्रदान किया है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने वाले पितृ चंद्र लोकवासी हैं। ये मां श्राद्ध भोजी पितृ मनुष्यों के पितृ हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य लोग कर्मानुसार प्राप्त हुई योनियों के में कष्ट झेल रहे हैं, आश्रम धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, जिनके लिए स्वाहा स्वधा का प्रयोग हुआ ही नहीं है, जो शरीर के कष्ट होने पर
यमलोक में प्रेत होकर दुर्गति भोग रहे हैं, नरक स्थान पर पहुंचकर अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हैं, लंबे शरीर वाले अत्यंत कृश्यकाय, लंबी दाढ़ी से युक्त, वस्त्रहीन और भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ते हैं, नदी सरोवर तड़ाग और जलाशयों पर सब और दूसरों के द्वारा दिए गए अन्न की ताक में इधर उधर घूमते रहते हैं। शालमली, वितरणी वेतरणी, कुंभीपाक, तप्त वालुका और असी पत्रवन नामक भीषण नरकों में अपने कर्मानुसार गिराए जाते हैं तथा उन नरकों में पड़े हुए जो निंद्रा रहित हो दुख भोग रहे हैं, उन लोकांतर में स्थित जीवों के लिए उनके भाई बंधुओं द्वारा यहाँ भूतल पर जब उनका नाम गोत्र उच्चारण कर अपसव्य होकर कुशों पर 3 पिंड प्रदान किए जाते हैं, तब प्रेत स्थानों में स्थित होने पर भी वे पिंड उन्हें प्राप्त होकर तृप्त करते हैं, जो नरकों में न जाकर 5 प्रकार से विभक्त होकर भ्रष्ट हो जाते हैं, अर्थात जो मृत्यु के उपरांत अपने कर्मों के अनुसार स्थावर भूत प्रेत अनेकों प्रकार की जातियों, त्रियग योनियों एवं अन्य जंतुओं में जन्म ले चुके हैं, वहां उन उन योनियों में वे जैसे आहार वाले होते हैं, उन्हीं उन्हीं योनियों में उसी आहार के रूप में परिणत होकर श्राद्ध में दिया गया पिंड उन्हें तृप्त करता है। यदि श्राद्धो श्राद्धोपयुक्त काल में न्यायोपार्जित अन्न मृतकों के निमित्त विधि पूर्वक सत्पात्र को दान किया जाता है, तो वह अन्न वे मृतक जहाँ कहीं भी रहते हैं उन्हें प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा गौओं में विलीन हुए अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, उसी प्रकार श्राद्धों में प्रयुक्त हुआ मंत्र दानव की वस्तुओं को जिस जीव के पास पहुंचा देता है, इसी प्रकार विद्वान पूर्वक श्रद्धा सहित दिया गया श्राद्ध दान उस जीव को प्राप्त होता है, ऐसा मनु ने कहा है। साथ ही महर्षि सनत कुमार ने भी, जो प्रेतों के गमनागमन में के ज्ञाता हैं, दिव्य चक्षु से देखकर श्राद्ध की प्राप्ति के विषय में ऐसा ही बतलाया है। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन है तथा शुक्ल पक्ष शयन करने के लिए उनकी रात्रि है। इस प्रकार वे पितृदेव और देव पितर स्वर्गलोक में परस्पर एक दूसरे के देवता और पितर हैं। यह तो स्वर्गीय देवों और पितरों की बात हुई। मनुष्यों के पितर पिता पितामह और प्रपितामह हैं। इस प्रकार मैंने सोमपाई पितरों के विषय में वर्णन कर दिया। पितरों का यह महत्व पुराणों में निश्चित किया गया है। इस प्रकार मैंने इला नंदन पुरुरवा का चंद्रमा और सूर्य के साथ समागम, पितरों को श्रद्धा पूर्वक दी गई वस्तु की प्राप्ति, पितरों का तर्पण, पर्व काल और यातना स्थान, नर्क का संक्षिप्त वर्णन आपको सुना दिया। यही सनातन सर्ग है। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, मैंने संक्षेप में ही इसका वर्णन किया है, क्योंकि पूर्ण कर्म से वर्णन करना तो असंभव है, इसीलिए कल्याणकामी को इस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मैंने स्वयंभू मनु के इस सर्ग का विस्तार पूर्वक अनुपूर्वी वर्णन कर दिया। अब पुनः आप लोगों को क्या बतलाऊं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के मनवंतरानु कीर्तन के प्रसंग में श्राद्धानु कीर्तन नामक 141वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।